सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। और मैं आ गया हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। यस, मैं अभी एग्जैक्टली क्लॉक टावर से आगे आएंगे, वो पॉन्ड वाला एरिया मिलेगा। और उसके बाद अब आप जब आएंगे आगे तो आपको दिखाई देगा ये सतखंडा। इसका नाम है सतखंडा। एक्चुअली ये इमारत जो है या जो बिल्डिंग थी, इसको बनना था 7 फ्लोर की, बट किसी रीज़न की वजह से 7 फ्लोर बन नहीं पाई और ये इतनी फ्लोर पे ही जाके रुक गई। तो ये जो बात है, ये बिल्डिंग बनने की बात है, वो है 1852 में, जब मोहम्मद अली शाह यहाँ के रूलर थे। तो उन्होंने सोचा कि लखनऊ में जितनी भी इमारतें हैं ऊंची ऊंची, उन सारी इमारतों को इस तरह से ऊंचा बनवाया जाए कि जो चांद देखने का टाइम होता है या जो पतंगबाजी करने का टाइम होता है वो इतना ऊंचा रहे ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके, और वो साथ ही साथ उस लोकेशन को, उस चांद को इस तरीके से देख सकें कि उनके आए विजन पे कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए। तो इस विजन को लेते हुए उन्होंने हर लखनऊ की उस बिल्डिंग को ऊंचा करने की सोचा, जिस पे वो चढ़ के पतंगबाजी और चांद देख सकें। बट आप ये भी देखोगे तो इसको इस तरह से बनवाने की उन्होंने स्टार्ट तो किया था, बट स्टार्ट करते करते उनकी एक टाइम पे डेथ हो गई, जिसके बाद उसको एक तरीके का अपशगुन माना गया। तो उसके बाद जितने भी लोग आए इसको एज इट इज़ ही छोड़ दिया, जहाँ पे वो रुकी हुई थी उसको वहीं पे छोड़ दिया। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा। उसमें काफ़ी गेट्स और दरवाजे आपको नज़र आएंगे। जो ऊपर का आप जो लोहे का देख रहे हैं वो बहुत बाद में बनवाया गया होगा, एज अ रेस्टोरेशन प्रोसेस होगा वो। उसके बाद आप देखोगे तो कितने दरवाजे, पूरे सर्कल में आपको दरवाजे ही दरवाजे दिखाई देंगे इसके। तो गाइस, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी बोलते हैं कि जब ये बनना स्टार्ट हुआ था सतखंडा, जब उन्होंने बनवाना स्टार्ट किया था, तो उनकी एक बेटी थी, उनका नाम था नूर आलम। और वो जब इसकी फाउंडेशन बनना स्टार्ट हुआ, ये उनकी एज वो टाइम पे थी 13 ईयर्स, और उसी टाइम पे उनकी डेथ हो गई। और वो लोग उस तरह से उसको अज्यूम किया गया कि उनकी जो डेथ हुई है वो इस तरह का एक बनाने का अपशगुन है, जिसके बाद उन्होंने इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो रोक दिया। और ये सतखंडा 7 फ्लोर के ना बनने के बजाय वो इसी तरह का अनकम्प्लीट रह गया। और जैसे मैंने बताया कि वो टाइम पे जब नवाब मोहम्मद अली शाह इसको बनवा रहे थे, कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि उनकी भी डेथ हो गई थी, जिसके बाद वहाँ पे एक मान्यता चलती थी कि भाई अगर इस तरह की भी कोई डेथ हो जाती है तो उसको भी एज अ उस साइट को अपशगुन माना जाता था। और इसका रीज़न ये भी बोलते हैं कि भाई इसी वजह से इस सतखंडा को भी नहीं कंप्लीट किया गया, उसको एज अ अपशगुन मान के ही छोड़ दिया गया। इसको मैं थोड़ा आपको पास से दिखाता हूँ। आप अगर इसको देखेंगे ना, तो पहले ये पब्लिक के लिए ओपन था अंदर जाने के लिए। आप देखोगे यहाँ से ये गेट दिखाई देगा आपको, अगर ये देखोगे तो यहाँ से अभी आपको ताला बंद है। फ़िलहाल अभी ये ताला बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था कुछ, तो यहाँ पे लोग गए और वो गिर गया और उसमें काफ़ी ज़्यादा चोट या ऐसे कुछ सीरियस कैजुअलिटी हो गई थी, जिस वजह से इसको बंद ही कर दिया गया इस पूरे सतखंडा को। बट आज भी लोग, जो ईद का चांद होता है ना, जब ईद आती है तो लोग चांद देखते हैं, तो यहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई चांद देखा गया है, तो आज भी इसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के वो कंफर्म करते हैं और चांद को देखते हैं कि भाई हाँ यहाँ से चांद। इसीलिए वो जो ऊपर मैं आपको दिखा रहा था, चौथे 5वें जो 5th फ्लोर आपको दिखा रहा था, वहाँ पे वो आपको अगर दिख रहा होगा लोहे वाला, तो वहाँ तक लोग जाते हैं और वहाँ से वो चांद को कंफर्म करते हैं। और उसके बाद फिर वो अनाउंसमेंट होती है और इस तरह से कंफर्मेशन होती है कि भाई हाँ चांद देख लिया गया और कल ईद है। बाकी मैं और पास से दिखा देता हूँ आपको। ये वही लाखोरी ईंटें हैं जो उस टाइम यूज़ हुआ करती थी। और ये बिल्डिंग अगर आप रात में देखेंगे ना तो काफ़ी खूबसूरत। इन सारी बिल्डिंगों से, जो भी बिल्डिंग आपको यहाँ है इस पूरे लाइन में, आप जो आपका रूमी दरवाज़ा है, आपका बड़ा इमाम बाड़ा है, क्लॉक टावर है, जितने भी यहाँ पे आपको
साइट्स दिखेंगी उनसे सबसे खूबसूरत साइड आपको यही नज़र आएगी, जो कि सतखंडा है। ये रात में काफ़ी खूबसूरत लगती है। अगर आप आएंगे तो मेरी रिकमेंडेशन यही है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप नाइट में कोशिश करिए, इवनिंग में आइए, ताकि आपको यहाँ का जो विजुअल है, जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो आपको देख के आपको समझ में आएगा कि कैसा लग रहा है। अभी तो ये एज अ नॉर्मल आपको बिल्डिंग ही नज़र आएगी इस तरीके से। आप देखो यहाँ पे वो एक आदमी अभी जा रहे हैं, वो लॉक खोल रहे हैं या लॉक लगा रहे हैं, वो जो भी वो कर रहे हैं। अब इस तरह से करके देखिए वो अंदर गए। जैसे मैंने बताया ना कि वो पब्लिक के लिए ओपन थी, बट अभी ये शायद केयर टेकर होंगे, इस वजह से इनके पास चाबी है। अंदर से इसको रेस्टोर करते रहते हैं ताकि ये पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो। और कहते हैं कि रात में ये सारी बिल्डिंगों से, जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, उनसे सबसे खूबसूरत यही बिल्डिंग लगती है। आप अगर आएंगे तो रात में या शाम में आइए, जब यहाँ की लाइटनिंग हो जाती है, क्योंकि जितनी भी इमारतें हैं यहाँ पे वो सब लिट अप हो जाती है और ऑसम खूबसूरत लगती है। जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट इमारत आपको यही दिखाई देगी, जो कि है सतखंडा। तो गाइस देखा आपने किस तरह का यहाँ पे एक इन्फ्लुएंस है, किस तरह का ये एरिया है। यहाँ पे लगातार हर चीज़ें आपको नज़र आएंगी। पूरा एरिया यहाँ पे एक पुराना लखनऊ कहा जाता है, नवाबों का एरिया कहा जाता है। इस वजह से यहाँ से आपको नवाबी फील जो बहुत आएगी, एक तरीके से खूबसूरत, अच्छा और तहजीब वाला नज़र आएगा। बट फ़िलहाल आज के टाइम पे यहाँ पे लोग क्रिकेट यहाँ भी खेल रहे थे, जो मैंने क्लॉक टावर आपको दिखाया वहाँ भी लोग खेल रहे थे। तो आप देख सकते हो पूरी बिल्डिंग। तो गाइस चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि होने वाली है नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखाऊंगा मैं। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो चलो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, भूलिएगा नहीं।